तभी वहां पर एक बुढ़िया आई। उसने उस मायूस बैठे युवक को कहा कि तुम यहाँ पर मायूस और अकेले क्यों बैठे हो? सभी ने अपना बेलपत्र शिवलिंग पर रखा है, किसी का बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चिपक रहा है। तुम भी जाकर देखो, शायद तुम्हारी किस्मत जाग जाए, तुम्हारा बेलपत्र शिवलिंग भगवान स्वीकार कर ले। उस युवक ने उस बुढ़िया की ओर देखा और कहा, हे माता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं चाह कर भी भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता। बुढ़िया औरत ने कहा, तो क्या हुआ अपराध? तो हम सब इंसानों से होता है, लेकिन भगवान शिव तो करुणा भरी निगाहों से सभी को देखते हैं। उनके दर पर तो कोई अपराधी भी हो, वो भी उनके भक्त बन जाता है। ऐसा क्या अपराध हुआ है तुमसे? इन देव कुछ समय के लिए चुप रहे और ये बोले और कहा, माता आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। इतना कहकर इंद्रदेव उस बुढ़िया के पीछे चल दिए। जैसे चलते जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बेलपत्र का पेड़ दिखा। इंद्रदेव ने सोचा, मैं इसी पेड़ पर से बेलपत्र ले लेता हूँ। यह पेड़ बहुत छोटा है और जो मंदिर के पास पेड़ खड़ा है वह बहुत विशाल है, वहाँ से लेने में कठिनाई होगी। जैसे ही इंद्रदेव ने अपना हाथ बेलपत्र की ओर बढ़ाया तो उसे बेलपत्र पर ओम अंकित हो गया। इंद्रदेव ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बुढ़िया औरत ने कहा, चलो बेटा, अब बेलपत्र तोड़ लो। इंद्रदेव ने भगवान शिव को मन में याद किया, अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए वो बाल तोड़ लिया। इंद्रदेव मंदिर के समीप पहुँचे। उन्होंने देखा कि मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। इंद्रदेव ने भीड़ की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान शिव, अगर आपने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद इंद्र ने बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। बेलपत्र चढ़ते ही शिवलिंग से एक अलग प्रकाश निकलने लगा। इंद्र ने यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस बुढ़िया औरत ने भगवान शिव के जयकारे लगाने लगी। बाहर खड़ी भीड़ ने शिव भगवान के जयकारे सुने। वो सभी भक्त दौड़कर मंदिर के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर एक बेलपत्र इस प्रकार चिपका हो, सदा से शिवलिंग पर ही चिपका रहता था। उस बुढ़िया औरत ने कहा कि भगवान शिव ने इस भक्त को अपने मंदिर का पुजारी चुना है। कुछ भक्तों ने इस पर आपत्ति जताई कि हम नहीं मानते, ये युवक कोई मायावी है, जरूर इसने कुछ माया की होगी। इतना कहकर दो इंसानों ने शिवलिंग पर चिपके बेलपत्र शिवलिंग से हटाना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, दोनों के हाथ अधमरे हो गए, जैसे उन हाथों में अब कोई जान न बची हो। तभी एक बूढ़ा पंडित वहां पर आता है और कहने लगा कि आप लोग ये ठीक नहीं